चलिए आज प्रकृति के दो एकदम अलग अलग रूपों के एक दिलचस्प सफर पर चलते हैं। इस चर्चा में हम देखेंगे कि वन्यजीव दो बिल्कुल विपरीत वातावरणों में कैसे सरवाइव करते हैं। एक तरफ है लगातार बदलने वाला शीतोष्ण पर्णपाती जंगल यानी टेम्परेट फॉरेस्ट, और दूसरी तरफ है हमेशा एक सा रहने वाला नियोट्रॉपिकल वर्षावन। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है। जब पूरा का पूरा जंगल ही बर्फ में जम जाए, या फिर एक ऐसा जंगल जहां बारिश कभी रुकने का नाम ही न ले, तो ऐसे में जीवन अपना रास्ता कैसे बनाता है? शीतोष्ण सर्दियों की जमने वाली ठंड और जंगल की कभी ना खत्म होने वाली गर्मी और नमी के बीच सर्वाइवल का ये खेल बहुत ही रोमांचक है। चलिए इसके रहस्य सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शीतोष्ण वन के चक्र की, जो असल में धैर्य की एक मास्टर क्लास है। यहाँ सर्दियां सच कहूं तो बेहद क्रूर होती हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो ओक और बीच के पेड़ों वाला ये पूरा जंगल ही बेजान हो गया हो। पेड़ गहरी नींद में चले जाते हैं और गिलहरियां हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में छिप जाती हैं। वहीं यूरोपियन बाइसन यानी जंगली भैंसें वो बचने के लिए करीब 50 का झुंड बना लेते हैं और सिर्फ बर्फ में छाल और काई खुरचकर किसी तरह अपना पेट भरते हैं। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ टिके रहने की परीक्षा है। लेकिन ये सन्नाटा हमेशा नहीं रहता। प्रकृति का ये चक्र बहुत तेजी से घूमता है। वसंत की शुरुआत में पत्तियों के आने से लेकर गर्मियों में फलों के पकने तक, और फिर पतझड़ के उस खूबसूरत पोषक तत्वों से भरे अंत तक, जहां पत्तियां बैंगनी और सिंदूरी रंगों में अपनी छटा बिखेरती हैं। ये असल में वक्त के खिलाफ एक तेज रफ्तार दौड़ है। और जब वसंत लौटता है ना, तो जंगल की एनर्जी ही बदल जाती है। एकदम से सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। तापमान और नमी बढ़ते ही पेड़ों से चौड़ी पत्तियां तेजी से बाहर आती हैं ताकि हर एक किरण को सोख सकें। जो बाइसन सर्दियों में बड़े झुंड में थे, वो अब छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट जाते हैं, क्योंकि अब हर जगह रसीला खाना मौजूद है। और हाँ, घोंसले बनाने के लिए दक्षिण से लाखों प्रवासी पक्षी भी वापस लौट आते हैं। इसी हलचल के बीच शुरू होता है एक और दिलचस्प खेल, मिलन का। यूरोपियन रोलर और बी ईटर पक्षियों में ये रस्में सीधे तौर पर सर्वाइवल से जुड़ी हैं। होता यह है कि नर पक्षी शिकार करके मादा के लिए तोहफे के तौर पर एक कीड़ा लाता है। अब ये सिर्फ कोई गिफ्ट नहीं है। असल में मादा ये परख रही होती है कि क्या वो एक बेहतरीन शिकारी है, क्या वो आने वाले वक्त में उनके बच्चों का पेट भर पाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच। अब जंगल का एक शानदार कनेक्शन देखिए। ब्लैक वुडपेकर नाम का एक बहुत ही शर्मीना पक्षी कीड़ों की तलाश में मरे हुए पेड़ों में छेद करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगले साल वो इस छेद का छोड़ देता है, और फिर जंगल के कई दूसरे पक्षी इन सुरक्षित छेदों को अपना घर बना लेते हैं। मतलब अपने खाने की तलाश में ये वुडपेकर अनजाने में ही पूरे जंगल के लिए सुरक्षित घर बनाने वाला एक बेहतरीन इंजीनियर बन जाता है। खैर, ये तो बात हुई शीतोष्ण जंगल की, जहां पूरा खेल मौसम के बदलने और सही वक्त के इंतजार का है। लेकिन अब हम एक ऐसी दुनिया की तरफ मुड़ रहे हैं जहां का मौसम कभी नहीं बदलता। एक ऐसा जंगल जो कभी ना रुकने वाले पानी और बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा की मांग करता है। आइए प्रवेश करते हैं नए न्यूट्रॉपिकल वर्षावन में, जो दुनिया की 90% क्षेत्रीय जैव विविधता का घर है। ये है जीवन का निरंतर इंजन। आखिर इसे वर्षावन या रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? बहुत ही सीधा सा कारण है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां साल के हर एक महीने में कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश होती ही होती है। बस यही लगातार बरसने वाला, कभी ना रुकने वाला पानी यहाँ के जीवन की असल नींव है। इस घने कैनोपी के नीचे रहने वाले हर जीव और पौधे को कुछ बेहद सख्त नियम मानने पड़ते हैं। सालाना 1700 से 2000 मिलीमीटर भारी बारिश, तापमान हमेशा 27 से 30 डिग्री के बीच, जिसमें मुश्किल से 5 डिग्री का ही उतार चढ़ाव होता है, और हवा में लगातार 80% नमी। मतलब 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल एक जैसा माहौल। इतनी नमी में यहाँ के जानवर छिपते नहीं हैं, बल्कि वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। जैसे स्पेक्टेकल्ड केमन, ये पानी के अंदर अपने जबड़ों को इतनी जोर से झपकाते हैं कि बारिश के शोर में भी उनकी गूंज से उनका इलाका तय हो जाता है। उधर टाइगर हेरॉन अपनी हार्पून जैसी चोंच से केकड़ों का शिकार करते हैं, और 300 किलो का भारी भरकम दक्षिण अमेरिकी टैपियर पानी के आसपास नरम पत्तियों को खोजता हुआ मजे से घूमता है। लेकिन सर्वाइवल की इस होड़ में गजब का सेल्फ कंट्रोल भी देखने को मिलता है। नॉर्दर्न टैमडुआ को ही ले लीजिए। ये जीव एक दिन में 9000 चींटियां खा सकता है, पर वो ऐसा कभी नहीं करता कि एक ही जगह से सब कुछ सफाचट कर दे। वो अपनी चिपचिपी जीभ से बस थोड़े से कीड़े खाता है और तुरंत आगे बढ़ जाता है।
ताकि चींटियों की पूरी बस्ती तबाह ना हो और उसका भोजन स्रोत भविष्य के लिए बचा रहे। कितनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ना। जंगल के इस अंधेरे फर्श से बहुत ऊपर कैनोपी यानी पेड़ों की फुनगियों पर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया आबाद है। मोंटेजुमा और ओपेंडोला जैसे पक्षियों को देखिए, जो सबसे ऊंचे और अकेले पेड़ों की डालियों पर अपने घोंसले बनाते हैं। और नर पक्षी, वो तो हमलावरों पर नजर रखते हुए बाकायदा डाली से उल्टे लटककर गाना गाते हैं। ये दिखाता है कि जीवन ने जंगल के हर एक लेवल पर खुद को कैसे ढाल लिया है। और इस जंगल में टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि तेज दिमाग भी चाहिए होता है। हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार स्पाइडर मंकी इतने बुद्धिमान होते हैं कि प्राइमेट्स में चिंपैंजी और ओरंगुटान के ठीक बाद उनका तीसरा नंबर आता है। केवल विशिष्ट पके हुए फलों पर जिंदा रहने के लिए इन्हें अपने दिमाग में हर दिन 2 किलोमीटर के दायरे का एक पूरा नक्शा याद रखना पड़ता है। अब बात करते हैं केकड़े खाने वाले रैकून की। इनकी तकनीक तो और भी दिलचस्प है। ये अपने शिकार को बार बार धोने के लिए मशहूर हैं। लेकिन सच बताऊं, ये कोई सफाई के लिए नहीं है। दरअसल पानी में वो अपने शिकार को बार बार छूकर ये चेक करते हैं कि कहीं उसमें कोई कांटे या नुकीली हड्डियां तो नहीं है जो निगलने में खतरनाक हो। तो ये धोना नहीं, बल्कि एक तरह का क्वालिटी चेक है। अब जरा 6000 की इस विशाल संख्या के बारे में सोचिए। मध्य अमेरिका के इस जंगल के सिर्फ 1 हेक्टेयर हिस्से में कीड़ों की 6000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब साफ है, बड़े जानवर भले ही हमारा ध्यान खींच लें, लेकिन इस जंगल के असली बॉस तो ये कीट पतंगे और उभयचर ही हैं। और जब उभयचरों की बात चल ही रही है, तो आवरग्लास ट्री फ्रॉग को कैसे भूल सकते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा रेड़धारी जीव है जो पानी के शिकारियों और सांपों को चकमा देने के लिए पानी और जमीन दोनों जगह अपने अंडे देता है। ये प्रकृति के उस कभी न खत्म होने वाले जीवन और मौत के खेल का एक जीता जागता प्रमाण है। ये सारी अनोखी तरकीबें और व्यवहार हमें समझाते हैं कि न्यूट्रॉपिकल इलाके इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सोचने वाली बात है, ये पूरी पृथ्वी के 6% से भी कम हिस्से में फैले हैं, लेकिन दुनिया की आधे से ज्यादा पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर हैं। ये सच में एक अविश्वसनीय रूप से सघन और अनमोल इकोसिस्टम है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। हमारे स्रोतों के मुताबिक इंसानी दखल और विकास की वजह से ये जंगल दुनिया के सबसे तेजी से बदलते और सिकुड़ते इलाकों में तब्दील हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि चाहे वो बदलते मौसम वाला शीतोष्ण जंगल हो या लगातार बारिश वाला वर्षावन, प्रकृति के ये बेहद नाजुक और जटिल चक्र इस सिकुड़ती हुई दुनिया में अपना वजूद कैसे बचा पाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय पर और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।